और इस वक्त की बेहद अहम खबर, सलामती काउंसिल की नशिस्त के लिए चुनाव। तो सलामती काउंसिल की सीट के लिए चुनाव, एशिया पैसिफिक ग्रुप से हिंदुस्तान वाहिद उम्मीदवार है। आपको बताएं कि 17 जून को इंतखाबात होना है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हिंदुस्तान की तरजीहात पर एक किताबचा जारी किया है। तो बेहद अहम खबर, सलामती काउंसिल की सीट के लिए इलेक्शन होना है। एशिया पैसिफिक ग्रुप से हिंदुस्तान भारत वाहिद उम्मीदवार है। 17 जून को ये इलेक्शन होना है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बेहद अहम खबर, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एस जयशंकर ने क्या कुछ हिंदुस्तान की जो प्रायोरिटीज रहेंगी उसके ऊपर भी एक तफसीलात पेश की है। आपके पास क्या कुछ और डिटेल्स? देखिए, जाहिर तौर पर ये एक इम्पोर्टेंट दिन है भारत के लिए, और 17 जून को इलेक्शंस होने हैं यूएनएससी की उस सीट के लिए जिस पे इलेक्शंस होते हैं। और ये भारत की 8वीं पारी होती है। हालांकि माना जा रहा है कि भारत लगभग ये सीट पर भारत की ही जीत होगी। और इसको लेकर आज एक ब्रोशर जारी किया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से, और जो ईएम है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने एक ब्रोशर जारी किया है जिसमें भारत की जो प्रायोरिटीज रहेंगी आने वाले वक्त में उसको लेकर उन्होंने उसमें लेखा जोखा रखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की जो प्रायोरिटीज हैं उसमें, और जो भारत का जो रुख रहेगा उसमें 5 एस, जो पीएम मोदी ने जो 5 एस की बात की थी उनको उसमें शामिल किया। इसमें सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि ये होगा। और साथ ही साथ जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त दुनिया के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो इंटरनेशनल गवर्नेंस में जो लगातार स्ट्रेस बन रहा है क्योंकि टकराव बढ़ रहा है, वही सबसे बड़ा चैलेंज टेररिज्म है, और वही जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WHO है या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। और क्योंकि वहां पर अभी तक जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरी तरह से नहीं हुआ है। और वहीं सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कोरोना संकट का भी है, और इसके जो इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा वो पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ा एक सवाल है। तो इन तमाम पहलुओं पर आज भारत ने अपना जो नजरिया है, जो अपनी प्रायोरिटीज हैं, उसको दुनिया के सामने रखा है। और शैलेंद्र, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जो भारत की कोशिशें रही हैं उनकी सराहना पूरी दुनिया ने की, WHO ने खासतौर पर जिक्र किया। इसके अलावा भारत ने जो तमाम दूसरे मुल्क हैं उनको हर तरह की मदद भी दी है। ये तमाम चीजें भी हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत मुल्क बना रही हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कोरोना से लड़ने के लिए भी, और बाकी जो अहम मुद्दे हैं उनसे लड़ने के लिए भी भारत की एक अहम भूमिका रही है, भारत का एक अहम किरदार रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। तो माना जा रहा है कि यूएनएससी की सीट के लिए भारत सही कंटेंडर है, और जो ये सीट है वो भारत उस सीट पे इकलौता कंटेंडर है, इकलौता उम्मीदवार है। तो ऐसे में ये सीट भारत के पास ही आएगी। आपको हालांकि ये भी बता दें कि भारत हालांकि लगातार लड़ रहा है कोरोना से, और अनलॉक 1.0 भी शुरू हो चुका है, लेकिन जो केसेस हैं उसमें फिलहाल कमी होती नजर नहीं आ रही है। और भारत बात करें दुनिया भर में तो भारत 7वें स्थान पर आ गया है कोरोना मामलों को लेकर। और इस हाल ही में जर्मनी और फ्रांस को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया था। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है वो काफी कम है भारत में, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि हमने हाल ही में देखा है कि जो माइग्रेशन यहाँ से हुआ है वापस अपने घरों की तरफ, उससे कहीं ना कहीं कोरोना के मामलों में माना जा रहा है कि थोड़ा इससे इजाफा होगा। लेकिन सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है और फोकस तरीके से इस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा। जी शैलेंद्र, आप चूंकि इंटरनेशनल अफेयर्स के जो मामलात हैं उनको काफ़ी करीब से देखते रहे हैं, एक और बात यहाँ पर काफ़ी अहमियत की हामिल है, वो है कि टेररिज्म की लड़ाई में हिंदुस्तान ने हमेशा अपना एक मजबूत पक्ष रखा है। ये भी यहाँ पर क्या कारआमद साबित होगा? बिल्कुल, टेररिज्म एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर पूरी दुनिया एकजुट है, एक आध मुल्क को छोड़कर जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। बाकी पूरी दुनिया जो है वो भारत के रुख को समझती है, भारत के रुख को मानती है। हालांकि इससे पहले लगातार भारत कहता आया था कि टेररिज्म एक ग्लोबल थ्रेट बन सकता है। हालांकि शुरुआत में बहुत से मुल्कों ने इस पर तवज्जो नहीं दिया, लेकिन
9/11 के बाद सबका नजरिया बदला आतंकवाद को लेकर, और भारत जो कहता आया था वो सही साबित हुआ। और वही लगातार जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भी हमने कल ही देखा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो पीएम लेवल पे जो कल टॉक्स हुई है, वर्चुअल समिट हुआ है, उसमें भी टेररिज्म का एक अहम मुद्दा सामने रहा। और सभी कंट्रीज जो है वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक दूसरे का सहयोग करने को तैयार है। और वहीं भारत को भी इसको लेकर काफी भारत की सराहना की जाती रही है, चाहे मुंबई टेरर अटैक्स की बात करें या फिर अभी हाल ही में जिस तरह के अटैक्स भारत में देखने को मिले थे, जिसके बाद भारत ने कड़ा जवाब दिया पाकिस्तान को, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, एयर स्ट्राइक की बात करें, लेकिन उसको लेकर किसी मुल्क ने भारत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, बल्कि उल्टा भारत के साथ तमाम मुल्क खड़े नजर आए। तो इससे भारत की जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ, उससे ये लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त भारत के साथ खड़ी है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीली तज्जिए के लिए। तो नाज़रीन,